दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों, एक लंबा संघर्ष चला आ रहा है। बिहार में महाबोधि मंदिर में, गया का जो महाबोधि मंदिर है, उसको लेकर के एक लंबा संघर्ष बीते फरवरी माह से, वैसे तो संघर्ष बड़ा लंबा है, लेकिन फरवरी माह से जब से भंते पर, बौद्ध भिक्षुओं पर जिस तरीके से प्रताड़ना की गई, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, उसके बाद से ये माहौल और गर्म हो चला है। अभी 12 तारीख को, बीती 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी और दावा किया जा रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उकसाया गया, और ना सिर्फ उकसाया गया बल्कि उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए और वो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनसे मारपीट की गई, उनसे अभद्रता की गई, महिलाओं से भी अभद्रता की गई। अब इसको लेकर के दोस्तों आंदोलन तेज हो चुका और इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी का स्टैंड एकदम क्लियर है। बीते 10 अप्रैल को बहन कुमारी मायावती जी इस पूरे आंदोलन के समर्थन में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी बात रखी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि गया के महाबोधि मंदिर में किस तरीके से गुंडई चल रही है, किस तरीके से महाबोधि मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ में मंत्रोच्चार किया जा रहा है और किस तरीके से एक तरीके से मुंह चढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्टिन नीलोमर की कुछ लाइनें किसी दौर में आती थी कि पहले वो ट्रेड यूनियन वालों के खिलाफ के लिए आए। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वो आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए जो लोग आए, नहीं बोला। लेकिन जब अपने पर आई तो मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। कमोबेश वही स्थिति ये है। अभी तक मुसलमानों के खिलाफ ये बातें होती थी, मुसलमानों को उकसाने के लिए जय श्री राम बुलवाया जाता था, जय श्री राम के नारे लगाए जाते थे। वही स्थिति महाबोधि मंदिर में शुरू हो गई है। ये मंत्रोच्चार आप पहले देखिए कि किस तरीके से किया जा रहा है, उसके बाद आगे की बात। तो आप ये बात समझ गए कि किस तरीके से ये चीज़ें की जा रही है। इसी को लेकर के डॉक्टर विकास खरत हैं, इन्होंने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि महाबोधि महाविहार के अंदर विदेशी ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके राज्यपाल के हाथों से शिवलिंग मानकर पूजा किया। बीटीएमसी के सारे सदस्य, कलेक्टर भी वहाँ मौजूद थे। कल राज्यपाल के हाथों से जो दुष्कृत्य कराया गया वो भारत का घिनौना अपमान है। राज्यपाल के हाथों शिवलिंग का ये कराया गया। अच्छा, एक बात और है, सबके अपने अपने दावे हैं। हिंदू धर्म के जो वहाँ पर पुजारी लोग हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ शिवलिंग भी है, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले ये बात कहते हैं कि यहाँ पर ये बौद्ध विहार है और यहाँ से जो पुजारी हैं उनको भागना चाहिए। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए। दोस्तों, ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 12 मई 2025 का है। 12 मई 2025 यानी कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन, और ये तस्वीरें शाम 4 बजे की हैं, 12 तारीख की। इन तस्वीरों में अभी मैं आपको इस वीडियो का ऑडियो क्लियर करके सुनवाऊंगा कि क्या कुछ कहा जा रहा है। इस तस्वीरों में आप सीधे तौर पर सुन पाएंगे कि किस तरीके से लोग उकसा रहे हैं, बौद्ध धर्म को मानने वालों के सामने जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, किस तरीके से हाथ में लाठी लेकर के उधम मचा रहे हैं।
ये सब कुछ आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से लोगों के साथ मारपीट की जा रही, किसी भक्त ने ही, किसी श्रद्धालु ने ही ये वीडियो नीचे से बनाया और ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए। दोस्तों अब ये वीडियो पहले आप पूरा देखिए। वीडियो में दिख रही चीजें, हो रहा एक्ट से आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से गुंडाई अपने चरम पर है दोस्तों। अब इसी को लेकर के दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, एकमात्र राज्यसभा सांसद और बिहार के मुख्य प्रभारी रामजी गौतम ने एक बड़ा बयान दिया है। रामजी गौतम ने सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी का इसको लेकर के स्टैंड क्लियर किया है। क्या कुछ रामजी गौतम कह रहे हैं ये आप भी सुनिए जरा। सिपाही हैं। जब माने बहन जी ने इस बात को आप सबके समर्थन में माने बहन ने 10 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्र की सरकार से और प्रदेश की सरकार से मांग की है, तो हम सब लोग भी माने बहन जी के रास्ते पर चल के इस बात को मान रहे हैं। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं कि पिछले सत्र में मैंने 5 बार, आने वाले सत्र में जुलाई में बीएसपी पूरे ताकत के साथ में माने बहन जी के निर्देशन में आप सब की लड़ाई लड़ने का काम संसद में करेगी, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। और जो भी बाकी इंटरनल जो है, देखिए हम सब लोग आएंगे, नीला झंडा दिखा देंगे, नीला गमछा पहन के भी आ जाएंगे, पंचरंगा जो हमारा जो होता है ये भी पहन के आ जाएंगे। लेकिन अगर हमसे हम कहेंगे हमारे साथ बैठो तो नहीं बैठेंगे। हमें समझना चाहिए, देखिए हमें समझना चाहिए कि हम कैसे राजनीतिक ताकत को अपनी बढ़ाएं। जब राजनीतिक ताकत हमारे हाथों में होगी, अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर यहीं पर बीएसपी की सरकार हो तो करने का काम किया, ताकि हमारे जो अनुयायी लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं, वहां उस गांव के अंदर भी जाकर के बौद्ध की टेम्पल बना सकें और बाबा साहब की मूर्ति का लगाने का भी काम कर सकें, ताकि हमारी विचारधारा दबने ना पाए, विचारधारा पूरी तरह से फैलने का काम करे। देखिए तो दोस्तों कुल मिलाकर के रामजी गौतम ने अपनी बात कह दी और किस तरीके से उन्होंने बताया कि बहन कुमारी मायावती जी किस तरीके से स्टैंड कर रही हैं, क्या है। इसी को लेकर के दोस्तों सागर गौतम हैं, उन्होंने रामजी गौतम का ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से बौद्ध गया पहुंचकर तथागत बुद्ध को नमन किया गया। पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मैं बीटी एक्ट 1995 को समाप्त करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं, बौद्ध अनुयायियों से मुलाकात कर पार्टी का समर्थन जताया। धरना स्थल पर मौजूद मीडिया कर्मियों के समक्ष बसपा प्रतिनिधि के तौर पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश भी साझा किया, जिसमें बहन जी ने 10 अप्रैल 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीटी एक्ट 1995 को 1949 को खत्म करने और बौद्ध अनुयायियों के हिसाब से कानून बनाने की मांग की थी। ये बात दोस्तों रामजी गौतम कह रहे हैं अपने इस बयान में, जो मैंने आपको अभी सुनाया दोस्तों। अब इसी को लेकर के एक और खबर चल रही, क्योंकि आंदोलन लंबे वक्त से चल रहा है, बीटी एक्ट 1949 खत्म करने की मांग चल रही। इसी बीच एक भंते विनाचार्य वो लापता चल रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वो बीते 2 दिन से वो लापता हैं और उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। इसको लेकर के दोस्तों महाबोधि मुक्ति आंदोलन नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने उनकी तस्वीर साझा करते हुए बाकायदा ट्वीट किया है और लिखा है कि भंते विनाचार्य जी कल रात 12 बजे से गायब हैं। कल रात जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि 13 तारीख की रात से पता लगा कि महाराष्ट्र से आई उपासकों के साथ कुछ गुंडों ने महाबोधि में बदतमीजी की है। इसी का संज्ञान लेने भंते जी महाबोधि गए थे, तभी वहां गुंडों से मुठभेड़ हो गई और जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाते हुए कुछ भिक्षुओं के साथ मारपीट भी की गई। दोस्तों ये जिक्र उसी वीडियो का हो रहा है जिस वीडियो को मैंने आपसे अभी इसी वीडियो में पहले दिखाया है दोस्तों, और वो गायब चल रहा है। इसी गायब होने की खबर एक और ट्विटर हैंडल से की गई है, जिसका नाम है राजवर्धन बोधी। इन्होंने भंते विनाचार्य की फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा कि बौद्ध धर्म के महाबोधि मंदिर में लड़ाई लड़ने वाले भंते विनाचार्य लापता है। अगर भंते जी को कुछ भी होता है तो बहुजन समाज चुप नहीं रहेगा। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है और ये बात बहन कुमारी मायावती जी ने बीते 10 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सीधे तौर पर कह भी दी थी। क्या कहा था बहन जी ने, ये आपको भी सुनना चाहिए, सुनिए जरा। बने बोध गया मंदिर प्रबंधन कानून में जरूरी परिवर्तन की मांग को लेकर शांतिमय ढंग से काफी समय से आंदोलित भी हैं।
ये कांग्रेस के समय में ये कानून बना था। उल्लेखनीय है कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा बिहार में बोध गया मंदिर प्रबंधन के संबंध में जो कानून बनाया गया था, तो उसमें जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 4 हिंदू व 4 बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है, जो पहली नज़र में ही अनुचित, अनावश्यक व भेदभावपूर्ण लगता है। और सरकार की इस अनावश्यक दखल अंदाजी की वजह से ही वहाँ महाबोधि मंदिर में पूजा पाठ, देखरेख, संपत्तियों के संरक्षण, उसका रखरखाव व साफ सफाई आदि के साथ ही लाखों तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधा आदि को लेकर भी स्थिति लगातार असहज व तनावपूर्ण सी बनी रहने की आम शिकायत है, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म के मानने वालों की ये मांग है कि महाबोधि मंदिर की पवित्रता को पूरी तरह से बनाए रखने तथा इसकी सही से देखभाल के लिए ये जरूरी है कि मंदिर में पूजा पाठ, उसकी सुरक्षा व संरक्षण आदि की पूरी जिम्मेवारी बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही सौंपी जाए। तो दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी पूरे तौर पर महाबोधि मंदिर में जो भंते वहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर हैं, उनके साथ हैं। और बहन कुमारी मायावती जी ने इसका ऐलान भी कर दिया और सीधे तौर पर उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये जो बीटी एक्ट 1949 है, इसको समाप्त करना चाहिए। दोस्तों, बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।